वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ द एसी सर्किट और ये है हमारा पार्ट 2। इस पार्ट 2 में हम एसी थ्रू प्योर कैपेसिटर एज वेल एज आरएल सीरीज सर्किट के बारे में डिटेल में डेरिवेशन के थ्रू सीखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एंड वन मोर थिंग, अगर आप थ्रू आउट सीरीज फॉलो कर रहे हैं उसमें अगर आपको कोई डाउट कंफ्यूजन, don't forget to do comment below. I will try my best to help you in the best possible way. Once again, नमस्ते एंड वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स की लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए डिस्कशन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे एसी थ्रू प्योर कैपेसिटर और उसमें भी सबसे पहले हम करंट का डेरिवेशन करेंगे कि जब हम कैपेसिटर की अक्रॉस में वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो चार्ज स्टोर करना शुरू करता है, मीन्स Q इक्वल टू CV। अब यहाँ पे मैं V की वैल्यू पुट कर रही हूँ Vm साइन ओमेगा टी। सो अल्टीमेटली C Vm साइन ओमेगा टी। अब करंट की जो डिफाइन है वो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो अल्टीमेटली I इक्वल टू dQ बाई dt। अब d बाई dt एज इट इज और Q की जगह मुझे जो ऊपर इक्वेशन मिला वो मैं लिख रही हूँ C Vm साइन ओमेगा टी। यहाँ पे C और Vm एज इट इज। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा वो होगा कोस ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा पास में। अब ये जो इक्वेशन मिला है उसको जस्ट मैं एक दूसरे वे में रिप्रेजेंट कर रही हूँ और कोई चेंजेस नहीं है इसमें। तो केयरफुली नोटिस दैट Vm कोस ओमेगा टी एज इट इज। अब ये जो C और जो ओमेगा है उसको मैं इस तरह लिख रही हूँ 1 ओमेगा C। क्यों? तो कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर अल्टीमेटली कहाँ पे जाता है? न्यूमरेटर में। सो ये मैथमेटिकली जो ऊपर का इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट करने का एक वे है, नथिंग एल्स। डन? नोट इट डाउन प्लीज, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिएगा बिकॉज नेक्स्ट स्लाइड में हमारा नेक्स्ट प्रेजेंटेशन होगा। सो यहाँ तक याद रह गया Vm कोस ओमेगा टी अपॉन 1 ओमेगा C। चलिए अब यहाँ पे हम कोस ओमेगा टी की वैल्यू पुट करेंगे। सो हमें पता है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू कोस ओमेगा टी। अब ये कहाँ से आया? मैथ्स में। देन यहाँ पे सिर्फ मैंने पाई बाई 2 पीछे लिखा है। अल्टीमेटली मैथ्स में ऐसा होता है साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी मीन्स पाई बाई 2 प्लस मीन्स 90 प्लस। 90 प्लस मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन पॉजिटिव बाय नेचर होता है बट 90 है इसलिए फंक्शन चेंज, इसलिए उसका हो जाता है कोस। सो अल्टीमेटली अवर आंसर वुड बी कोस ओमेगा टी। सो अगले इक्वेशन में जहां पे हमें कोस ओमेगा टी था उसकी जगह पे मैं लिखूंगी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। रेस्ट ऑफ द टर्म एज इट इज रहेंगी। Vm एज इट इज रहेगा, 1 ओमेगा C एज इट इज रहेगा। कोस ओमेगा टी की जगह मैं लिखूंगी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब ये जो 1 ओमेगा मीन्स 2 पाई f। सो 1 ओमेगा C है तो 1 2 पाई FC। तो 1 2 पाई FC इक्वल टू होता है XC जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो उसकी वैल्यू वहां पे पुट कर रही हूँ Vm अपॉन XC, रेस्ट ऑफ द टर्म एज इट इज। अब जो Vm अपॉन XC है उसको हम बोलेंगे करंट IM। सो मैं Vm अपॉन XC की जगह लिखूंगी करंट IM। सो अल्टीमेटली आंसर वुड बी IM साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यह हमें दर्शाता है कि ये जो वोल्टेज का वेवफॉर्म है उसकी कंपैरिजन में जो करंट का वेवफॉर्म होगा वो पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री अहेड होगा। प्लस पाई बाई 2 है इसलिए 90 डिग्री आगे, माइनस होता तो पीछे होता। ये बस हमें जस्ट याद रखना है और ये उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है कि वोल्टेज की कंपैरिजन में करंट 90 डिग्री आगे है। चलिए अब पावर के इक्वेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो वी नो दैट पावर P इक्वल टू VI और V की जगह Vm साइन ओमेगा टी, करंट की जगह करंट का डेरिवेशन जो अभी ही हमने डिराइव किया। अब ये जो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है उसकी वैल्यू जो हमने अगली स्लाइड में ही अभी मेंशन किया था कोस ओमेगा टी, हमें वहां पे कोस ओमेगा टी की जगह साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिखा था, यहाँ पे उल्टा करेंगे। साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 की जगह हम कोस ओमेगा टी लिखेंगे। अब Vm Im एज इट इज साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी। अब इसको मैथमेटिकली शॉर्ट आउट करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रही हूँ। सो Vm Im अपॉन 2 एज इट इज और जो 2 साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी मिला है ये हमारी फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा मीन्स 2 साइन 2 थीटा। सो अल्टीमेटली साइन 2 ओमेगा टी। अब ये जो इक्वेशन है उसको मैं पूरी एक साइकिल मीन्स हमारी एक साइकिल
360 की होती है। 0 से शुरू होता है साइन वेव और 360 पे पूरा होता है। मीन्स 360 मीन्स रेडियन में बोले तो 2 पाई। सो ये पूरे इक्वेशन को मैं 0 से 2 पाई की रेंज में इंटीग्रेट करूंगी। सो Vm Im/2 तो कांस्टेंट बाय नेचर गिने जाएंगे, तो इसको मैंने लिखा आगे, और 0 से 2 पाई में मैंने sin 2 ओमेगा t को इंटीग्रेट किया, तो अल्टीमेटली मुझे जो आंसर मिलता है वो मिलता है 0। ये हमें क्या दर्शाता है, चलिए नोटिस कर लेते हैं। सबसे पहला वेव फॉर्म है वो है वोल्टेज का, दूसरा है करंट का जो वोल्टेज से π/2 अहेड है। अब आप इंस्टेंट 1 एंड 2 को नोटिस कीजिए कि 1 और 2 के बीच में जो पिंक वोल्टेज का वेव फॉर्म है वो भी ऊपर की तरफ मीन्स प्लस, और ग्रे कलर का जो करंट का वेव फॉर्म है वो भी ऊपर की तरफ, और जो P = VI में हम वैल्यू पुट करेंगे तो वोल्टेज भी पॉजिटिव, करंट भी पॉजिटिव, सो प्लस प्लस प्लस। सो ऑरेंज जो पावर का वेव फॉर्म है वो हमें ऊपर की तरफ मिला 1 और 2 के बीच में। अब 2 के 3 के बीच में जाइए, तो 2 के 3 के बीच में आप जाओगे तो 2 के 3 के बीच में जो वोल्टेज का वेव फॉर्म है वो प्लस ही है, जो पिंक कलर का है वो, बट करंट का वेव फॉर्म है जो ग्रे कलर का है वो नीचे की तरफ है, मीन्स माइनस है। सो वोल्टेज प्लस, करंट माइनस, सो प्लस माइनस माइनस, सो अल्टीमेटली पावर वुड बी माइनस। सो 2 और 3 बीच का वेव फॉर्म है वो नेगेटिव में दिख रहा है। सो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि हमें जो पावर का वेव फॉर्म मिल रहा है वो प्लस माइनस मिल रहा है। सो अल्टीमेटली एवरेज आउट करें तो आंसर वुड बी 0। दैट्स व्हाई फॉर अ प्योर कैपेसिटर वैल्यू ऑफ द एवरेज पावर वुड बी 0। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे, वो है सीरीज आरएल सर्किट। यहाँ पे अब हम दो कंपोनेंट लेने शुरू करेंगे ये सर्किट ऑनवर्ड्स। यहाँ पे मैंने आर और एल 2 कंपोनेंट चूज किए और दोनों को सीरीज में जोड़ा। आर के अक्रॉस का वोल्टेज है वो है वी आर, और जो इंडक्टर एल उसका जो रिएक्टेंस है वो एक्सएल से रिप्रेजेंट होता है, और उसकी अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो है वी एल। अब हमें उसको वेक्टर के फॉर्म में सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा v² = VR² प्लस VL², और VR की वैल्यू में लिखूं तो IR, सो IR², और VL की वैल्यू लिखूं तो IXL, सो IXL²। अब मुझे V फाइंड करना है तो स्क्वायर सामने बाजू के जाएगा तो रूट, सो अल्टीमेटली रूट में IR² प्लस IXL का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो I टर्म है वो कॉमन है बट उसका स्क्वायर है, इसलिए मैं I² को कॉमन निकाल रही हूँ। सो I² कॉमन, अंदर R² प्लस XL²। अब ये जो रूट है मैं इंडिविजुअली दे रही हूँ, I² को अलग और ये जो प्लस वाला पूरा ब्रैकेट है उसको अलग, और आई में से स्क्वायर रूट कट होगा बिकॉज वो सिंगल टर्म है इसलिए, और पीछे की टर्म है वो उसके बीच में प्लस का रिलेशन है और पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर नहीं है, इसलिए वहां पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट नहीं हो सकता है क्योंकि इंडिविजुअल टर्म का स्क्वायर है। पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर होता तो वहां पे भी हम कट कर सकते हैं, तो यहाँ पे इंडिविजुअल टर्म का स्क्वायर होने की वजह से यहाँ पे कट नहीं हो सकता है। सो V = I, रूट में R² प्लस XL²। अब करंट की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो रूट में जो R² प्लस XL² है वो I के मल्टीप्लीकेशन में है, उसको मैं सामने की तरफ भेजूंगी तो वो चला जाएगा डिवीजन में। सो अल्टीमेटली I = V अपॉन रूट में R² प्लस XL², और ये जो रूट में R² प्लस XL² है उसको हम बोलते हैं Z। Z मीन्स इम्पीडेंस। इम्पीडेंस मीन्स रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सर्किट। पूरी सर्किट में जितने भी कंपोनेंट है वो कंबाइन मिलके हमें कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उसको हम Z के नाम से जानते हैं। जब सर्किट में कंपोनेंट्स की संख्या 2 और 2 से ज्यादा होती है तब हम इम्पीडेंस टर्म का यूज करते हैं। देन अकेला रजिस्टर है तो रेजिस्टेंस ही, अकेला कैपेसिटर है तो XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अकेला इंडक्टर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, बट जब R और XL दोनों कंबाइन है तो हमें यहाँ पे इंपीडेंस टर्म यूज करनी पड़ेगी, मींस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सर्किट। अब बस मैं ऊपर की इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करूंगी I = V/Z फॉर RL सीरीज सर्किट। अब इसका वेक्टर डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने करंट को एक रेफरेंस वेक्टर के फॉर्म में चूज किया है। अब जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज है वो है VR, और अब ये हम अगले टॉपिक में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रेजिस्टेंस में से वोल्टेज और करंट फेज में होते हैं। सो VR और I दोनों फेज मींस एक ही लाइन में है, और इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है उनकी कंपैरिजन में उसका करंट 90 डिग्री पीछे होता है।
इसलिए मैंने VL को ऊपर दिखाया और उसकी कंपैरिजन में हमारा करंट है वो 90 डिग्री पीछे रहेगा। अब हमें पता है कि VR और VL दोनों को हम कंबाइन करें तो हमें मिलेगा टोटल वोल्टेज V। तो ये है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द RL सीरीज सर्किट। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड वंस अगेन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।